हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज का मेरा टॉपिक है, जो हम पढ़ाने वाले हैं जीव विज्ञान बायोलॉजी। क्या पढ़ाने वाले हैं? जीव विज्ञान बायोलॉजी। इसमें हम पढ़ने वाले हैं, आज का टॉपिक मेरा रहेगा फूड। फूड का हिंदी क्या होता है, इंग्लिश क्या होता है? भोजन होता है। भोजन किसे कहते हैं? तो भोजन का सिंपल सा डिफिनेशन यहाँ लिखा हुआ है कि those substances which are required by any organism for energy, growth, repairing and other biological process are called food। अगर इसे हम हिंदी में समझे तो हम इसे बोल सकते हैं कि वैसे पदार्थ जो सभी जीवधारियों के ऊर्जा वृद्धि ऊतकों की मरम्मत तथा विभिन्न जैविक क्रियाओं के लिए आवश्यक है। समझ में आ गया होगा। जैसे हम भोजन क्यों खाते हैं? तो भोजन हम इसलिए खाते हैं कि हमारे शरीर में एक एनर्जी बने रहे, हमारे शरीर का ग्रोथ हो, यानी कि हर एक पार्ट का जितने भी ऑर्गेन्स है हमारे बॉडी में, सभी का क्या हो? ग्रोथ हो। तो इसका इंग्लिश में डिफिनेशन लिख दिए हैं। अगर किसी को हिंदी में लिखना है तो वो लिख सकता है कि वे पदार्थ जो सभी जीवधारियों के लिए ऊर्जा वृद्धि ऊतकों की मरम्मत तथा विभिन्न जैविक प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक है, उसे हम क्या कहते हैं? भोजन कहते हैं। ठीक, आगे देखेंगे कि सोर्स ऑफ फूड, भोजन के स्रोत, यानी कि भोजन के स्रोत क्या है और हम भोजन कहां से प्राप्त करते हैं। इसका कहने का मतलब है भोजन का स्रोत। तो मेनली इसे दो ही स्रोत होते हैं। पहला कौन सा होता है? फ्रॉम प्लांट्स, सेकेंड फ्रॉम एनिमल्स। हम जो भोजन खाते हैं वो दो ही तरह से आते हैं, या तो एक प्लांट से आएंगे और दूसरा एनिमल्स के थ्रू लेते हैं। तो प्लांट से हम लोग क्या ले सकते हैं बताओ? प्लांट से हम अनाज के फॉर्म में लेते हैं। जैसे इसमें हम लेते हैं चावल, जिसे गेहूं, मक्का, उसके बाद फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। तो हम क्या किए, यहाँ पे क्या लिखे कि मेनली हम क्या दो ही तरीका से, या तो एक क्या कहते हैं, प्लांट से हम लोग फूड को भोजन प्राप्त करते हैं, और एक एनिमल से। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि अनाज से हम क्या सब लेते हैं। अनाज से जैसे चावल, गेहूं, मक्का, धान जो भी आते हैं सभी किसमें आते हैं? फ्रॉम प्लांट से आते हैं। इसे हम फ्रूट्स वेजिटेबल कह सकते हैं। ये कहाँ से आते हैं मेनली? तो मेनली इसका सोर्सेस है प्लांट के थ्रू ही इसे हम भोजन में ग्रहण करने के लिए हम इसी के माध्यम से इसे हम प्राप्त करते हैं। एनिमल्स में चले जाएंगे तो एनिमल्स में देखेंगे तो मीट, क्या? मीट्स, मिल्क, एग्स, घी etc। तो हम यहां क्या देखें कि जब भी हम एनिमल्स की बात करते हैं कि सोर्स ऑफ फूड, एनिमल से जब हम क्या से प्राप्त करते हैं तो मीट करते हैं, मिल्क करते हैं, घी करते हैं, एंड एग, अंडा करते हैं। तो यह दो टाइप पढ़े हम क्या कि भोजन के स्रोत, सोर्स ऑफ फूड। अब देखो कंपोनेंट्स ऑफ फूड क्या होता है। कंपोनेंट्स ऑफ फूड का मतलब होता है कि भोजन के क्या, कंपोनेंट्स ऑफ भोजन के अवयवों, यानी कि एक है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और एक है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब देखो ये दोनों चीज होता क्या है, जैसे मैक्रो यानी कि दीर्घ पोषक तत्व, ये हमारे शरीर के लिए अधिक मात्रा में चाहिए। क्या है इसको हम लिख सकते हैं कि इसको लिख सकते हैं रिक्वायर्ड इन लार्जेस्ट अमाउंट। क्या रिक्वायर्ड इन लार्जेस्ट अमाउंट, यानी कि इस पोषक तत्व की हमें अधिक मात्रा में चाहिए। लेकिन लघु पोषक तत्व मैक्रो न्यूट्रिशन जो है हमें इसे रिक्वायर्ड कम होती है, यानी कि रिक्वायर्ड
क्या बोले, रिक्वायर्ड इन लेस देन, यह हमें कम मात्रा में चाहिए। ठीक, अब देखो, अब यहां हम पढ़ेंगे कि न्यूट्रिएंट्स का मतलब होता है कि जब भी हम कोई भी भोजन खाते हैं तो सभी में न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अब किस में कितना ज्यादा होते हैं और कौन सी हमारे शरीर के लिए ज्यादा, अभी आप बताएंगे कि आप अक्सर तर ज्यादा क्या खाते हैं, चावल, रोटी, तो इसमें कौन सा न्यूट्रिएंट्स है। न्यूट्रिएंट्स पढ़ेंगे हम आगे कि न्यूट्रिएंट्स 7 टाइप्स होते हैं, जिसमें विटामिन, प्रोटीन, खनिज, मिनरल्स और रफेज या फिर फाइबर जिसे हम रेशा कहते हैं, वाटर, फैट, ये सारे क्या है, विटामिन है। मिनरल्स है, मिनरल्स क्या से हो गए, जैसे अभी बताए, मिनरल्स आपका कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, वाटर, मिनरल्स, विटामिन, रफेज, मेनली 7 टाइप्स है इसका। अब इसमें जिसमें हमको ज्यादा मात्रा में चाहिए उसे हम दीर्घ पोषक तत्व कहते हैं, यानी कि मैक्रो न्यूट्रिशन कहते हैं, और जो कम मात्रा में चाहिए उसे हमें लघु पोषक तत्व कहते हैं, यानी कि मैक्रो न्यूट्रिशन कहते हैं, यानी कि रिक्वायर्ड इन लेस देन, इसकी कम हमको आवश्यकता है लेकिन इसकी ज्यादा आवश्यकता है। अब हम देखेंगे ज्यादा आवश्यकता क्या सब है, तो ज्यादा आवश्यकता आपका हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट, दिख रहा है, पहला हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट, सेकेंड हो जाएगा आपको प्रोटीन, थर्ड आपका हो जाएगा फैट, और दूसरा, तीसरा, चौथा हो जाएगा वाटर। अब देखो, हमें कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा चाहिए, यहां तक कि प्रोटीन से भी ज्यादा चाहिए, फैट, वसा, ये तीनों चीज अत्यधिक मात्रा में हमारे शरीर को चाहिए। जैसे हम लोग दाल चावल खाते हैं, उसमें हमें क्या पाया जाता है, तो मेनली चावल में जो है वो कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं, इसीलिए हम 2 टाइम चावल खाते हैं। ठीक, उसके बाद केला यानी बनाना में भी आपको कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। उसके बाद प्रोटीन आपको दाल में ज्यादातर पाए जाते हैं, सोयाबीन हो गए, दाल हो गए, उसके बाद केला हो गए, अंडा हो गए, इस सब में प्रोटीन अधिक मात्रा में मिलता है। फैट भी मेनली तेल जिसे बोलते हैं फैट, वसा, तो इसके लिए हमें सीड्स खाने पड़ते हैं। वाटर भी अत्यधिक मात्रा में हमें शरीर को चाहिए। अच्छा, वाटर क्यों चाहिए, वाटर का मेन काम क्या है, रिसाइकल करता है, हमारे जितने भी बॉडी में वेस्टेज मटेरियल है उसे बाहर निकालने का काम कौन करता है, वाटर ही करता है। ठीक, तो देखो, हम जब भी कोई अगर बीमार पड़ता है तो उसे डॉक्टर बोलते हैं कि फल फ्रूट्स लिखते हैं, केला, अनार, सेब, ये क्यों लिखते हैं, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि किसी भी कारण रिपोर्ट में कि इसको जो बॉडी में जो है ना विटामिन की, प्रोटीन की कमी है। प्रोटीन जैसे ही आपके शरीर में कम होता है तो अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती है, और फिर उसे लड़ने के लिए आपको अलग से दवाई लेना पड़ता है। अगर कंटिन्यूसली आपने पर डे के हिसाब से कोई भी फल फ्रूट्स खाते हैं तो आपकी बॉडी का क्या होगा, प्रोटीन सब बना रहेगा अच्छी खासी, तो फिर आपको कोई किसी भी तरह का बीमारी नहीं होगा। इसीलिए डॉक्टर को पता चलता है, इसीलिए बोलता है कि अभी बोल देता है कि अच्छा ये जो टैबलेट विटामिन का है ये तो प्रोटीन का है, इसमें प्रोटीन ज्यादा पाए जाते हैं, तो आपके बॉडी में ही कम रहता है, इसीलिए वो डायरेक्टली क्या करते हैं, मेडिसिन के थ्रू आपको बॉडी को देता है। लेकिन यही चीज अगर हम खाएंगे प्रॉपर तो फिर मेडिसिन की जरूरत होगी ही नहीं। उसके बाद देखेंगे कम मात्रा में क्या सब चाहिए, कम मात्रा में आपको पहला मिनरल्स, क्या चाहिए, मिनरल्स, दूसरा विटामिन, क्या दूसरा चाहिए, विटामिन, हाँ वेरी गुड। तीसरा आपको चाहिए रफेज या फिर फाइबर, जिसे हम कहते हैं रफेज या रेशा, क्या कहते हैं, रफेज या रेशा। ठीक, तो ये 3 चीज हमें शरीर में कम चाहिए, विटामिन कम चाहिए, जैसे विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ऐसे जब हम पढ़ेंगे एक एक करके। अभी तो बस जान रहे हैं कि भोजन हमें कहाँ से मिलता है और कंपोनेंट्स ऑफ फूड क्या होती है, भोजन के अवयवों क्या होती है, सोर्स क्या है, कौन से अत्यधिक मात्रा में हमारी बॉडी को चाहिए और कौन से कम मात्रा में चाहिए, अभी हम यहाँ तक यही समझे हैं। आगे देखो, एक चीज लिखा हुआ है कि कार्बोहाइड्रेट आर द
मेन एनर्जी प्रोड्यूसिंग कंपाउंड आवर बॉडी। सबसे ज्यादा अगर हमारे शरीर को जरूरत है तो कार्बोहाइड्रेट की। अगर कभी एग्जाम में पूछ देगा, ये मेनली पूछता ही है, तो जब भी अगर एग्जाम में पूछे कि सबसे ज्यादा हमारे शरीर में कौन से कंपोनेंट्स ऑफ फूड चाहते हैं, मतलब क्या कहते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ फूड हमें चाहिए, कौन से मिनरल्स हमें सबसे ज्यादा चाहिए, तो सबसे ज्यादा मिनरल्स अगर बोले तो हमें कार्बोहाइड्रेट चाहिए, और सबसे कम बोले तो, सबसे कम अगर बोले तो मिनरल्स में, न्यूट्रिएंट्स में मिनरल्स हो गया, विटामिन हो गया, रफेज हो गया। ठीक, आगे देखो, आगे अभी बताइए कि यही चीज कि ये हमें ज्यादा चाहिए। अब ये ज्यादा क्यों चाहिए? सोर्स ऑफ मैक्सिमम इंस्टेंट एनर्जी, और कार्बोहाइड्रेट हमें तुरंत एनर्जी देता है। एक चीज आप लिख लेगा यहाँ पे, यहाँ पे लिखेगा कार्बोहाइड्रेट, लिखेगा कार्बोहाइड्रेट ऑफ मैक्स कार्बोहाइड्रेट मैक्स इंस्टेंट एनर्जी देता है। क्या देता है? मैक्सिमम इंस्टेंट एनर्जी देता है, इंस्टेंट एनर्जी देता है। ठीक, इसीलिए कभी भी कहीं से आता होगा, भूख लगा रहेगा तो सेब नहीं खाएगा, केला नहीं खाएगा, तुरंत केला भी खाने से लगता है कि बॉडी में एनर्जी आ गई, तुरंत दाल भात बैठ के मार दो एक प्लेट, लगेगा कि हाँ एनर्जी आ गया। ठीक, ये भी एक रेशियो में ही रहता है। क्या रेशियो में रहता है? जैसे इसमें मिला रहता है कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड ऑफ है, जैसे CHO, सभी एक रेशियो में रहता है, 1:2:3 के फॉर्म में रहता है। क्या रहता है? 1:C रहता है, H रहता है, O रहता है, 1:2:1। ठीक, कार्बन 1 रहेगा, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 3, इसी से बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, है ना जी, कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी एक मिनट, हाँ कार्बोहाइड्रेट, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड बोल रहे, वो तो गैस हो गया जी, कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट में CHO रहता है, सभी का रेशियो 1:2:1 अनुपात में रहता है। अब देखेंगे टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को मेनली 3 टाइप्स में यहां डिवाइड किया गया हुआ है। पहला जैसे है मोनोसैक्रेट्स क्या होता है? यह हमारे शरीर में, जैसे कि मोनोसैक्रेट्स हमारे शरीर में क्या करते हैं, ऐसे होते हैं कि जो टूटता नहीं है, जिसका कंपाउंड टूटता नहीं है, जैसे कि वैसे मिनरल्स जो टूटता ही नहीं, जैसे कि वैसे एनर्जी जो टूटता नहीं, जैसे कि ग्लूकोज, ये सब टूटता नहीं है, लेकिन वही उसके बाद जैसे कि दूसरा है डाइसैकेराइड्स, ये टूटता है, इसको जब भी जल में हम दे देंगे तो यह क्या होगा? टूट जाएगा, या टूट जाएगा। जैसे इसका एग्जांपल होगा ग्लूकोज, इसका एग्जांपल होगा ग्लूकोज का C6H12O6। ठीक, दूसरा हो जाएगा इसका आपको फैक्टोरोज, ये सब जितने भी न्यूट्रिएंट्स है ये टूटता नहीं है। और उसके बाद डाइसैकेराइड्स में क्या है, यह जल में जैसे ही मिलता है ये टूट जाता है। ठीक, यह क्या हो जाता है? टूट जाता है। तो इसमें जैसे कि हो जाएगा आपको सुक्रोज स्टार्च, क्या हो जाएगा? सुक्रोज स्टार्च। इसी प्रकार हम जैसे कि देखेंगे एक तीसरा है पॉलीसैकेराइड्स, इसे हम कार्बोहाइड्रेट, यानी कार्बोहाइड्रेट को भी मेनली 2 प्रकार में इसी को क्या किया है, 2 भागों में तोड़ा गया है। एक है शुगर, जिसे हम शर्करा कहते हैं, एक है नॉन शुगर। ठीक, अब देखो नॉन शुगर क्या होता है? विच आर स्वीट इन टेस्ट, यानी कि वैसे फूड, यानी कि वैसे जो मीठा होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो ये दोनों इसमें आ जाएगा। क्या आपको जैसे होगा इसमें मोनोसैकेराइड्स, और दूसरा हो जाएगा डाइसैकेराइड्स, ये दोनों इसमें आ जाएगा। और यह विच आर नॉट स्वीट इन टेस्ट, जो इसमें स्वाद नहीं हो, तो वैसे भोजन जिसमें स्वाद नहीं हो उसे क्या कहते हैं? पॉलीसैकेराइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलीसैकेराइड्स। क्या कहते हैं?
पॉलीसैकेराइड। अब एक चीज लिख लेगा नीचे में कि नोट्स में, सबसे मीठा शर्करा जो है कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि फैक्टोराइज होता है। क्या होता है? फैक्टोरस होता है, फैक्टोरस। सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का सोर्स क्या है वो हम आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे। मेनली अभी बता ही दिए थे पीछे कि कार्बोहाइड्रेट की सोर्स जैसे कि हो गया आपको चावल हो गया, केला हो गया, इस सब में ज्यादा मात्रा में हाईली सोर्स है, इसमें ज्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। तो कल हम एक एक करके पढ़ेंगे, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, उसके बाद प्रोटीन, उसके बाद फैट, वाटर, मिनरल्स, विटामिन, सभी को एक एक करके बेसिक से कंप्लीट करते हुए चलेंगे। अगर आपको इस टॉपिक में कहीं भी समझने में दिक्कत हुआ हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को दबाएंगे, और फिर मिलते हैं तो फिर अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही, बाय।